हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ध्रुव कोचिंग क्लासेस में। इस वीडियो में अपन जानेंगे सीएमए इंटर कॉस्टिंग के बारे में कि आप उसमें अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं, कौन-कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से आपको लीस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो देखिए पूरे जो सिलेबस है उसको मैंने ना 3 कैटेगरी में बाँट दिया है। कैटेगरी नंबर ए, बी और सी। कैटेगरी नंबर जो ए है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको अच्छे से पढ़नी है, इसका वेटेज ज़्यादा है। सबसे अच्छे से आपको ये पढ़नी है। कैटेगरी नंबर बी इंपॉर्टेंट, इससे थोड़ा कम समय आपको इसमें देना। और कैटेगरी कैटेगरी नंबर सी लिस्ट इंपॉर्टेंट, चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं या इसको सबसे लास्ट में आपको पढ़ना है। तो एक एक करके चैप्टर देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको पढ़ना चाहिए स्टडी नोट नंबर 5 और 6। स्टडी नोट नंबर 5 और जो 6 है ना, वो टोटल 30-30 मार्क्स के हैं दोनों। और दूसरा, जो बच्चे बोथ ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपने थोड़ी बहुत बोथ ग्रुप की अभी कॉस्टिंग पढ़ी है और आपको थोड़ा सा पढ़ेंगे तो आइडिया लगेगा, ये चैप्टर आपके सेकंड ग्रुप में भी एज इट इज। तो सबसे पहले आपको कैटेगरी नंबर ए में ये वाला चैप्टर रखिएगा। 30 मार्क्स, 3 चैप्टर है 30 मार्क्स के, और यही 30 मार्क्स आपको सेकंड ग्रुप में भी दिला देंगे। वहां पे थोड़े से क्वेश्चन एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, कंसेप्ट लगभग लगभग सेम रहेंगे, एक दो कंसेप्ट आपको ज्यादा पढ़ने पड़ेंगे सेकंड ग्रुप में। तो स्टडी नोट नंबर 6 सबसे पहले करिए। दूसरा, उसके बाद करिए स्टडी नोट नंबर 5। स्टडी नोट नंबर 5 में बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे जॉब कोस्टिंग, कोशिट वाला चैप्टर है, बैच कोस्टिंग चैप्टर है, कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग है, प्रोसेस कोस्टिंग है, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इसके अंदर एक एक चैप्टर और आता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। अगर आप स्कैनर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि पिछले 4 से 5 अटेम्प्ट में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन के क्वेश्चन जो अपनी बुक में दिए हुए हैं उस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आए। तो आप चाहें तो इसके अंदर जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसको तो रखें आप सी कैटेगरी के अंदर, और बाकी ये वाले चैप्टर हैं ये सारे के सारे आप ए कैटेगरी के अंदर रखेंगे और उनको पढ़ेंगे। लगभग हर हर अटेम्प्ट में इन चैप्टर से आपको लगभग क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले स्टडी नोट नंबर 6, फिर उसके बाद स्टडी नोट नंबर 5। स्टडी नोट नंबर 5 के एक चैप्टर, 2, 3, 4, 5 चैप्टर में से ये इक्विवेलेंट वाला एक चैप्टर आप सी कैटेगरी में लेके जाएंगे, बाकी ए कैटेगरी में रखें। उसके बाद 5 के बाद आएँगे आप स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर, स्टडी नोट नंबर 2 के अंदर। देखिए इसमें 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। एक तो मटेरियल, एम्प्लॉयी कॉस्ट और ओवरहेड। आप हर अटेम्प्ट का पेपर उठा के देखना, मटेरियल का क्वेश्चन मिलेगा, लेबर का भी लगभग मिलेगा और ओवरहेड का भी मिलेगा। ओवरहेड को आप बी कैटेगरी में रखेंगे और यहाँ पे मटेरियल और लेबर को ए कैटेगरी में रखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंस को भी बी कैटेगरी में आप रखेंगे। ये आपको बाद में पढ़ने हैं। उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लगभग थ्योरी क्वेश्चन आता है। एक तो 24 नाम याद रखने हैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, और दूसरा उसके ऊपर शॉर्ट नोट आपको याद रखने हैं। तो ये आप एक बार स्कैनर से पहले पढ़ेंगे, बुक से तो एक टेबल याद कर लेंगे, उसके बाद स्कैनर के क्वेश्चन ही पढ़ लेंगे, दैट इज सफिशिएंट। और आप देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो रिपीटेड नेचर के, जो पहले आ चुके हैं वही दोबारा से रिपीट होते हैं। तो आप ये स्कैनर से पढ़ेंगे, बुक से आप ये मत पढ़ना। तो स्टडी नोट नंबर 2 में मटेरियल, लेबर और ओवरहेड चैप्टर है, और यहाँ पे स्टडी नोट नंबर 3 ये बी कैटेगरी में रखना, आपको बाद में आपको पढ़ना है। इसके अलावा स्टडी नोट नंबर जो ए है, एक है आपका इंट्रोडक्शन। चाहे तो आप बुक से रीडिंग ना लगाएं, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको जो स्कैनर प्रोवाइड करवा रखे हैं, जो पास्ट ईयर के पेपर हैं, एक तो वो जरूर पढ़ लें। एमसीक्यू एमसीक्यू सारे उसमें से पढ़ें। उसके अलावा इंस्टीट्यूट ने भी एक एमसीक्यू की बुक है ना रिलीज कर रखी है। एमसीक्यू आप उससे पढ़ें, क्योंकि स्टडी नोट नंबर से बेटा एमसीक्यू ज़्यादा बनते हैं। तो उसके लिए एमसीक्यू, और तीसरा अपनी जो टेस्ट सीरीज होगी, टेस्ट सीरीज में बहुत सारे हर पेपर के 20 से 25 नंबर के जो स्टार्टिंग के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स और मैच मेकिंग और एमसी, उसके अंदर टेस्ट सीरीज के अंदर आपको मिल जाए। तो ये तैयारी यहाँ से करनी है। आप स्कैनर पढ़ना है, इंस्टीट्यूट की बुक के एक एमसीक्यू की बुक आ रखी है अलग से, वो पढ़नी है, और अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो देनी। उसके अलावा स्टडी नोट नंबर 4, स्टडी नोट नंबर जो 4 है ना, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हैं। लेकिन आप पास्ट ईयर के पेपर उठाएंगे ना, तो वहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि कौन सा चैप्टर आपको सबसे पहले करना चाहिए। तो इसमें देखना, रिकंसिलेशन वाला जो चैप्टर है ना बेटा, उसको रखना आप कैटेगरी नंबर बी पे, और बाकी सारे चैप्टर कैटेगरी नंबर। तो यहां से आप प्लानिंग कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि स्कैनर के अंदर लगभग लगभग क्वेश्चन से आएंगे। तो ध्यान रखेंगे इस बात। तो करेक्ट्स ऑफ द स्टोरी क्या है? करेक्ट्स ऑफ द स्टोरी 60 मार्क्स अगर आपको लेने हैं तो स्टडी नोट नंबर 6 कर लो, स्टडी नोट नंबर 5 कर लो, दो तो ये करने हैं। उसके अलावा स्टडी नोट नंबर 3 में से मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कर लो।
60 प्लस मार्क्स आपके इतने के अंदर ही आ जाएँगे। और बाकी एमसीक्यू की तैयारी आप इंस्टीट्यूट के जो मटेरियल दे रखे हैं उनसे करो, और अपनी जो टेस्ट सीरीज़ होगी उससे करो, और स्कैनर के पीछे भी एमसीक्यू वर्क बुक है इंस्टीट्यूट की वो डाउनलोड करो, उससे एमसीक्यू पढ़ सकते हैं। हाँ, एक छोटी-सी समस्या और आएगी। लगभग मान लीजिए 1% से 2% एमसीक्यूज़ होंगे ना, उनके कुछ आंसर कॉन्ट्राडिक्ट होंगे। वर्क बुक में कुछ ऑप्शन होगा सेम आंसर सेम क्वेश्चन का, और आप एमसीक्यू बुक में देखेंगे और फिर अपनी वाले मॉड्यूल में देखेंगे तो हो सकता है 2-3-5 क्वेश्चन में आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल जाए। तो वो थोड़े से आप एक बार देखना, सजेस्टेड आंसर देखना कि लास्ट ईयर के जो पेपर थे, उस पेपर में उसका क्या आंसर दिया गया, वही फॉलो करना है। ना तो वर्क बुक का आंसर फॉलो करना है ऐसे कॉन्ट्राडिक्ट जो आंसर होंगे, और ना ही आपको एमसीक्यू बुक का आंसर फॉलो करना है। आपको जो फॉलो करना है वो है सजेस्टेड आंसर, मतलब स्कैनर के अंदर जो आंसर दिया गया है वो वाला आपको फॉलो करना है। जो भी ऐसे 2-5 कॉन्ट्राडिक्ट क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वो वहाँ पे ये पढ़ना है। तो क्रक्स ऑफ द स्टोरी ये है, स्टडी नोट नंबर 5 पढ़िए, ये आपके, और 6 पढ़िए, ये आपके सेकंड ग्रुप में भी आपको मदद देंगे। और उसके अलावा ये वाले कंटेंट पढ़िए डेफ़िनेटली, और डेफ़िनेटली छोटा-सा सिलेबस है, आराम से आप 60 और कर पाएँगे। इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।